प्रिय भक्तजनों, जय सिया राम। आज मैं मंगलवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। मंगलवार को अंजनी पुत्र हनुमान जी का उपवास, सच्चे मन से पूजा और व्रत कथा कहने और सुनने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। हनुमान जी का व्रत रखने वाले को हर मंगलवार इस कथा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता माना जाता है। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप में गुणों के साथ जगत के संकट मोचक बनकर मौजूद रहेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी की सेवा और उनका व्रत रखने से उनकी विशेष कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को हनुमान जी दूर करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से भूत, प्रेत और काली शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता। मंगलवार का व्रत करने से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ बढ़ता है। हनुमान जी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति प्रेम भाव के साथ रहते थे, लेकिन उनकी कोई संतान ना होने के कारण दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार के वन में जाकर हनुमान जी की पूजा करने जाता था और संतान की कामना करता था। ब्राह्मण की पत्नी भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी और मंगलवार का व्रत रखती थी। वह हमेशा मंगलवार के दिन हनुमान जी का भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना सकी, जिससे हनुमान जी का भोग नहीं लग सका। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह 6 दिन तक भूखी प्यासी रखी और मंगलवार के दिन व्रत के दौरान वह बेहोश हो गई। ब्राह्मणी की निष्ठा और लगन देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद के रूप में एक संतान दी और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया तो घर में बच्चे की आवाज़ सुनाई दी और अपनी पत्नी से पूछा, आखिर यह बच्चा कौन है? ब्राह्मणी ने कहा कि हनुमान जी ने व्रत से प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद के रूप में यह संतान हम दोनों को दी है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब ब्राह्मणी घर पर नहीं थी तो ब्राह्मण ने मौका पाकर बच्चे को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने मंगल के बारे में पूछा। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया और ब्राह्मण बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया, यह संतान तुम्हारी है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य मंगलवार व्रत और कथा पढ़ता है अथवा सुनता है या सुनाता है, उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और हनुमान जी के दया पात्र बनते हैं। बोलो बजरंग बली की जय। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट ना झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। दिवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जार सिया सुध लाए। लंका सुकोट समुद्र सिखा,
बुझाई, जात पवन सुत बार न लाई, लंका जार असुर संहारे, सिया राम जी के ताज संवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सने वन प्राण उबारे, पेट पताल तोरी चमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा सब संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे, लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीरति गाई, जय सिया